हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ नज़बा। वेलकम टू माय सही चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की थी और वन शॉट रिवीजन हमने कंप्लीट किया। तो चलिए इस वीडियो में हम कॉम्प्रहेंशन चेक करते हैं। पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको। Look at picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? अब जो पिक्चर फर्स्ट दी गई है आपको बच्चों, उसमें जो उस गाने की जो ओपनिंग लाइन से जो पहली लाइन से वो हमें लिखनी है, बिल्कुल एज इट इज़ वो वाली लाइन नहीं लिखनी जो लता मंगेशकर ने गाई थी। वहाँ पर जो दी गई हैं हमें कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, नहीं, हमें ओपनिंग लाइंस लिखनी है, यानी जो शुरुआत की लाइंस होती हैं वो हमें लिखनी है। और सिंगर कौन था और उस पिक्चर में और कौन कौन लोग दिखाई दे रहे थे ये हमें बताना है। तो द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये सब शुभ दिन है हम सब का, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पार वीरों ने हैं प्राण गवाए। तो ये थी ओपनिंग लाइन्स। इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। और वहाँ पर कौन कौन बैठा था? वी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल है, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। ठीक है। सेकेंड है आपका इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। अब पिक्चर 2 में हम क्या समझ पाते हैं कि कंपनीज के जो सुपीरियर वेपन्स से हम क्या समझ पाते हैं, जो ब्रिटिश लोगों के जो सुपीरियर वेपन्स थे वो क्या हमें पता चलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जो है वो हथियार ही चलाए थे हम पर तभी वो लोग हम पर कब्जा कर पाए, नहीं, उन्होंने अपना जो दिमाग था उनको भी लगाया, बहुत सारे ट्रिक्स मेथड्स अपनाए। तो इन सब की वजह से इनको भी सुपीरियर वेपन्स कहेंगे, उनके पास बहुत दिमाग था। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी कंक्वायर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स द गन्स एंड डिप्लोमेसी, यानी अपनी विटनेस से भी उन्होंने हम पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ एन आर्टिसंस। आर्टिसंस के कौन होते हैं? वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड, और क्यों आर्टिसंस ने सफर्ड किया था, यानी उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आर्टिसंस कौन होते हैं? जो आर्ट अपनी कला से चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि कोई क्या करते हैं, रस्सियों से पूरी बुन देते हैं, बुनाई जो करते हैं, वीविंग्स करते हैं, और लकड़ी की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना देते हैं। आर्ट से कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हैं, तो अपने हाथों से जो करते हैं वर्क। ठीक है। और तब क्या था, जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, तो जिसकी वजह से जो ये छोटे आर्टिसंस थे उन्होंने उनके काम पूरी तरीके से बंद हो गए, कोई भी उन लोगों से सामान नहीं खरीदता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा। एंड आर्टिसंस इज़ अ क्राफ्ट्समैन स्किल्ड इन सम ट्रेड, किसी भी ट्रेड में जब वो स्किल्ड हो जाते हैं उनको आर्टिसंस कहते हैं। दिस सफर्ड बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस लॉस्ट डिमांड इन द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में उनकी डिमांड ही ख़त्म हो गई थी उनकी बनाई हुई चीज़ों की। क्वेश्चन नंबर 4, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। कौन सी पिक्चर आपके अकॉर्डिंग, कौन सी पिक्चर है वो जो रिवील करती है पहली जो चिंगारी हुई थी रिवोल्ट की, पहली जो चिंगारी उठी थी। तो हमने देखा संथल जो थे, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी थी एक, तो उनसे उनकी लैंड्स ले ली गई थी और उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और तो और उन्होंने ब्रिटिश लोग जो थे उनको भी किल करना स्टार्ट कर दिया। तो पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। तो कौन सी पिक्चर हमें ये रिवील कर रही है? पिक्चर 7। तो आप लोग पिक्चर 7 जाकर देखिए, उसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर 7। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज 45। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइडेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। अब क्या आपको लगता है कि इंडियन प्रिंसेस जो थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी छोटी सोच वाले थे, जो मतलब दूर तक का नहीं सोचते थे, बस अभी अभी का सोचते थे कि अभी फ़ायदा हो रहा है हमें, तो हाँ ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे, बिकॉज एक राजा की यहाँ पर बात हो रही थी, हमने पिक्चर में पढ़ा कि वो दूसरे राज्य को हराने के लिए, दोनों में राइवलरी चल रही थी, झगड़े चल रहे थे दोनों राज्य के बीच में। तो एक राजा ने क्या कहा कि हमें ब्रिटिश मर्चेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए दूसरे प्रिंस को हराने के लिए। अब वो शॉर्ट साइटेड इसलिए हैं क्योंकि उस प्रिंस ने ये सोचा कि अभी मैं इसे हरा देता हूँ, अभी मेरा बेनिफिट हो जाएगा, टेरिटरी मेरे हाथ में जाएगी। बट उसने ये नहीं सोचा कि जो भी मैं जिन मर्चेंट्स को बुलाऊंगा, ब्रिटिश मर्चेंट की मैं हेल्प लूँगा, वो बाद में मुझ पर भी तो कब्जा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा। Yes, the Indian princes were short-sighted in their approach. They fought against each other with the help of the British. Thus, the British became the virtual rulers. और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने बाद में क्या किया, उनका फ़ायदा उठाया और उन्हें ही उन पर ही ओवर पावर कर लिया।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। अब जो ब्रिटिश लोग थे, ईस्ट इंडियन कंपनी थी, तो उन्होंने कैसे हमें ओवर पार किया, इंडियन प्रिंसेस को कैसे ओवर पार किया। यहाँ पर इंडियन प्रिंसेस की बात हो रही है, इंडियन लोगों की नहीं। तो इंडियन प्रिंसेस को कैसे ओवर पार किया ब्रिटिश लोगों ने, जब उन्होंने ये देखा कि ये जो प्रिंस है वो तो आपस में ही लड़ते रहते हैं और ये शॉर्ट साइटेड है, दूर तक का नहीं सोचते हैं, और इनके बीच में तो राइवलरीज चलती रहती है। तो इसका फ़ायदा उठाया किसने, ब्रिटिश लोगों ने, और आसानी से सब्ड्यू कर लिया। The East Indian Company spread their wings in India to promote their trade. They supported one Indian prince to finish the other. As a result, power passed into their hands. अब जो इंडियन प्रिंस थे वो तो सिर्फ हेल्प ले रहे थे ब्रिटिश लोगों की दूसरे प्रिंस को हराने के लिए, बट उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश मर्चेंट्स ने उनको ही ओवर पार कर लिया धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कोट द वर्ड्स यूज बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल्स। तो जो कोट बोला था राम मोहन रॉय ने कि हर रिलीजन जो है हमें एक ही चीज़ सिखाता है, सारे प्रिंसिपल जो होते हैं वो सेम ही होते हैं हर रिलीजन के। तो क्या लाइन बोली थी उन्होंने, द वर्ड्स ऑफ राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ वर, उन्होंने अपनी वाइफ से क्या बोला, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। उन्होंने क्या बोला कि काउस जो है वो अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं, बहुत सारे कलर्स की हो सकती है, बट उनका जो मिल्क है वो सेम कलर रहता है। तो और जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जो उनके टीचर्स होते हैं वो अलग अलग उन्हें रिलीजन सिखाते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग टीचर्स होते हैं, बट हर रिलीजन का जो एसेंस होता है, यानी जो निचोड़ निकालो तो एक ही होता है हर रिलीजन का। रिलीजन क्या कहता है कि इज्जत करो एक दूसरे की, लड़ाई झगड़ा मत करो, और शांति से रहो, पीस से रहो। ठीक है, तो रिलीजन हमें अच्छी बातें ही सिखाता है, तो हर रिलीजन में अच्छी बातें ही होती हैं, तो एसेंस सबका सेम होता है, ये कहना चाहते थे राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 4, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने किन किन तरीकों से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, यानी डिस्ट्रॉय किया। तो द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक लॉ पास किया जिसमें ये था कि हम इंडियंस को बिना कोर्ट में ले जाए, कोई भी उनके यहाँ के वो सफाई पेश किए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। यानी ये भी एक तरीके का जुल्म है कि आप बिना किसी वजह के जो है इंडियंस को जेल में डाल दे रहे हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वर एक्सेप्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। और जो इंग्लैंड से सामान आ रहा था इंडिया में, तो उस पर अपने जो इंग्लैंड की चीज़ें हैं, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, अपनी कंट्री से जो चीज़ें आई थी उन पर टैक्स फ्री कर दिया, यानी टैक्स लगाना ही नहीं, टैक्स नहीं लगाया अपनी चीज़ों पर, ताकि किसका फ़ायदा हो, ताकि किसका फ़ायदा हो, ब्रिटिश लोगों का फ़ायदा हो और उनकी कंट्री का फ़ायदा हो। द ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लरिश्ड। जो ऑफिसर्स थे वो तो, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो तो प्रॉस्पर्ड होते गए, मालदार होते जा रहे थे, कंपनी लूट रही थी इंडियंस को, और जो प्राइवेट बिजनेस थे उनके फ्लरिश हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे थे, और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी छोटी छोटी वो सारी रुइन होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी, और इंडियंस बेचारे स्टारवेशन की वजह से भी उनकी डेथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो लोग सफ़र कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल। तो हमें इनके नाम बताने की, कौन है, द रूलर हु फोर्ट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। अब हमें वो रूलर का नाम बताना है जो पिच्ड बैटल्स लड़ते थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़, और वो आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे और वो डाइड हो गए फाइट में। तो वो कौन थे, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, जो आखिरी सांस तक ब्रिटिश लोगों से लड़ते रहे थे। सेकेंड है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। हमें उन पर्सन का नाम बताना है जो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, बिकॉज उनकी सोच जो थी वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी, वो खुले मिजाज के थे। तो राजा राम मोहन रॉय ऑफ बंगाल से थे। बाद में इन्होंने क्या किया, जो अबॉलिश किया चाइल्ड मैरिज को, और जो वुमेन के ख़िलाफ़ चीज़ें होती हैं उनको भी बहुत हद तक सुधारा इन्होंने। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। किस पर्सन ने रिकमेंड किया था कि हमें जो है वो इंडियन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और सिखाना चाहिए। तो लॉर्ड मैकॉले इन्होंने कहा था। क्वेश्चन 4 है आपका, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। जिसने रिवोल्ट में लड़ा, 2 पॉपुलर लीडर्स का हमें नाम बताना है, कोई भी 2। तो नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये 3 है, आप दो लिख सकते हैं इसमें से। एक सेकंड, 2 है ना या 3 दिए गए हैं चॉइस में,
ठीक है, आप 2 लिख सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। अब जो हमारे इंडिया में सोशल प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत ज़्यादा कहीं हद तक बहुत बुरी थी, तो वो हमें बतानी है कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस होती थी। तो पहले तो अनटचेबिलिटी होती थी, लोग बहुत मानते थे अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को। और दूसरा चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज। तो ये दोनों ही प्रैक्टिसेस पहले चलती थी इंडिया में। 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश की 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज हमें बतानी है जिन पॉलिसीज से हम लोग दब पाए, इंडियंस जो हैं उनको क्या हो, डर महसूस रहे। तो 2 पॉलिसीज क्या थी, एक तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री। जो भी सामान आया था इंग्लैंड से उसको तो टैक्स फ्री कर दिया था, और हम पर फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। द रून्ड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और दूसरा इंडियन कॉटेज जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं। 3 है आपका 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। दो वेज बताने हैं हमें जो कॉमन पीपल सफर्ड कर रहे थे। द फार्मर्स वर टैक्सेस हैविली, एक तो फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स हैविली लगा दे गया, जिसकी वजह से बेचारे ने अपनी ज़मीन छोड़ दी, और उसकी वजह से वो स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। एंड द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट, और जो भी स्किल्ड वर्कर्स थे यानी आर्टिसंस थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, उनके पास कोई काम नहीं रहा था, क्योंकि उनका क्या था, इंडियन मार्केट में कोई भी ख़रीदने को तैयार नहीं था उनका सामान। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 रीज़न बताने हैं हमें डिसकंटेंट के, जो पीपल में डिसकंटेंट आया यानी नाखुश हुए लोग, और 1857 का वॉर हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। तो पहला तो संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड, जो संथल्स कम्युनिटी थी उन्होंने अपना लैंड खो दिया, और वो बहुत डेस्परेट हो गए, वो नहीं सह पाए, एंड दे रिवोल्ट, और वो रिवोल्ट करने लगे। सेकेंड, द सिपॉयज इन द इंग्लिश आर्मी वर पेड मच लेस, और जो सिपॉयज थे जो कि इंडियन सोल्जर्स थे आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी के जो इंग्लिश आर्मी थी उसमें इंडियन आर्मी भी थे बहुत सारे लोग, तो उनको सिपाही कहा जाता था। तो सिपाही के साथ क्या किया जाता था, उनको बहुत ही छोटा अमाउंट दिया जाता था, बहुत थोड़े से पैसे दिए जाते थे, बल्कि जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो क्या हुआ, उनको भी डिसकंटेंट हुआ। तो द इंग्लिश आर्मी वर पेड मच लेस देन द वाइट सोल्जर्स, सो दे वर डिसकंटेंट एंड एंग्री। तो सिपाही भी बहुत ज़्यादा एंग्री थे क्योंकि उन्हें सैलरी बहुत कम मिलती थी। द ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस व्हेन दे बिकेम टू नो दैट द बुलेट्स दैट दे हैड टू बाइट कंटेंट काउ फैट एंड बिग फैट। अब जो ब्राह्मण्स थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से हुए जब उन्हें ये पता चला कि जो बुलेट्स है उसका जो ग्रीस बनता है, और जब हमें उसे बाइट करते हैं तो वो किससे बना होता है, काउ फैट से एंड पिग फैट से। यानी ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, मुस्लिम्स में और हिंदू में बुरी। पिग फैट जो है वो यूज़ नहीं करते यानी खाते नहीं हैं मुस्लिम्स, और काउ फैट हिंदू लोग नहीं खाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण्स को बहुत गुस्सा आया। मैनी लैंड लॉर्ड्स वर सोर बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसी डिप्राइव दैम ऑफ देयर लैंड एंड एस्टेट। जो मैंने बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें छिन गई थी इस ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, इसलिए भी जो लैंड लॉर्ड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट थे। तो इन सब की सारी ही वजहों की वजह से जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 का इंडिपेंडेंस के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।